नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी, 58 लाख ग्रामीणों को मिलेंगे जमीन के पट्टे। दोस्तों, किसान के जीवन में जमीन के मालिकाना हक की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अब सरकार ने जमीन के मालिकाना हक का महत्व समझते हुए ग्रामीणों को जमीन के पट्टे संपत्ति कार्ड बांटने का फैसला किया है। स्वामित्व योजना के तहत जमीन का पट्टा मिलने के बाद किसान का नाम सरकार के अधिकृत रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा और उसे सरकारी योजनाओं सहित अन्य लाभ ज्यादा आसानी से मिलने लगेंगे। अब नहीं चलेगी शिक्षकों की चालाकी, विभाग ने अपडेट किया ई शिक्षा कोष ऐप। जान लें नई बातें। दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप में बदलाव हो गया है। अब गुरुजी फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिकायतों के बाद ऐप को अपडेट कर दिया है, जिससे अब शिक्षकों को स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही हाजिरी लगानी होगी। फ्लाइट मोड या लोकेशन बंद करने पर ऐप लॉग आउट हो जाएगा। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। BH सीरीज नंबर रखने वाले गाड़ी मालिक ध्यान दें, अगर नहीं किया है ये काम तो अब हर दिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना रोड टैक्स जमा नहीं किया है तो आपको प्रतिदिन 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। BH सीरीज नंबर वाले वाहनों को 14 साल का मोटर वाहन कर एक साथ जमा करना होता है, लेकिन ज्यादातर वाहन मालिकों ने केवल 2 साल का ही टैक्स जमा किया है। 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को सामने आएंगे पूरे आंकड़े। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अंतिम चरण जारी है। 29 अक्टूबर से चल रही इस प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधार और पते में बदलाव से जुड़े आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी तक सभी दावे आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा और 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बिहार में 25,000 से ज्यादा मोस्ट वांटेड अपराधियों पर अलग तरह के एक्शन की तैयारी, DGP के नए निर्देश से मचा हड़कंप। दोस्तों, बिहार पुलिस ने 2,500 से अधिक मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। DGP विनय कुमार ने सभी थानों को कम से कम 2 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। शराब तस्कर, बालू माफिया और पेपर लीक गिरोह के शातिरों पर भी कार्रवाई होगी। नए आदेश से हड़कंप मच गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद नो टेंशन 1.5 लाख रुपए देने का प्लान। दोस्तों, आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के सेवानिवृत्त होते ही सरकार एक मुश्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका और सेविका को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलेगी। यह राशि मुफ्त होगी। इस राशि का उपयोग कर वे जीवनयापन कर सकेंगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। किसानों के लिए खुशखबरी, मधुमक्खी के शहद से और बढ़ेगी कमाई, मिलेगा रोजगार। दोस्तों, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन नीति ला रही है। इस नीति के तहत शहद उत्पादकों और मधुमक्खी पालकों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उच्च उत्पादकता के लिए मधुमक्खी कॉलोनियों का भी प्रबंध किया जाएगा। इस नीति से राज्य में शहद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज, RJD ने दे दिया ऑफर, बिहार में होगा खेला। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हैं। राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है बिहार में फिर खेला हो जाए। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। बीते दिनों तेजस्वी ने कहा था कि जदयू के 4 नेता BJP के संपर्क में हैं। पश्चिम चंपारण में 1 दर्जन टीचरों पर एक्शन, शिक्षा विभाग के साथ चालाकी पड़ गई भारी। दोस्तों, पश्चिम चंपारण के मजौलिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाईं। उन्होंने आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, जो विद्यालय में अनियमितता के लिए जिम्मेदार हैं। यह कार्रवाई शिक्षकों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराने वालों के लिए आ गया नया फरमान, 2400 ग्राहकों की लिस्ट तैयार, एक्शन की तैयारी। दोस्तों, स्मार्ट मीटर बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराने वाले ग्राहकों के लिए सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। अब अगर कोई ग्राहक अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराता है तो उसे बकाया राशि रिचार्ज की राशि और अर्थदंड देना होगा। यह कार्रवाई बिजली चोरी रोकने और बिजली विभाग के नुकसान को कम करने के लिए की जा रही है।
नए साल में 3 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल यानी 2025 में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 24 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं अब तक बिहार के 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। भागलपुर में कुपोषण के खिलाफ जंग, 10,000 से अधिक बच्चों को मिला नया जीवन। दोस्तों, भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों के इस नव प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें अधिकारियों की देखरेख में दवा पौष्टिक आहार दिया गया। जानिए कैसे मिशन 45 ने 10,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों, राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अभी तक शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। ये जनवरी से लागू होगी। पटना, समस्तीपुर समेत इन जिलों में बनेंगे पीपा पुल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार में 6 नए पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिले में बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम एवं पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के बाद 5 सालों तक इनकी स्थापना, रख रखाव, इन्हें खोलने और वापस लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी, अपर सचिव ने लिख दिया लेटर। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोश ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य है, लेकिन कई शिक्षक इस सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे हैं। एक ही फोटो को कई बार अपलोड करने की बात सामने आई है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने तक की कार्रवाई कर सकता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 नगर निकायों में 1 लाख से अधिक आवास चिन्हित। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 100 नगर निकायों में सर्वेक्षण करके 1,05,000 से अधिक आवासों की आवश्यकता की पहचान की गई है। केंद्र सरकार को पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के तहत इसके निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर इसे पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। नए साल का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1,000 रुपए का लाभ। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात सामने आ रही है। यह खबर सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में तेजी से प्रसारित हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। शिक्षकों को देना होगा 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट, विभाग ने जारी किए नए निर्देश। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा अनुशंसित हेडमास्टर पद के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट देना होगा। इसके बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। काउंसलिंग 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर जिलों के करीब 900 शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी।